हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं CCC एंड TG2 के जो कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव हैं उनमें ज़्यादातर वीडियो लेके आ रहे हैं। यदि आपने हमारे पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। हमने इंटरनेट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो ये आज का हमारा होगा क्वेश्चन पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट 3 100 प्लस वाले 100 से ऊपर वाले क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये ज़्यादा कुछ देरी न करते हुए चलते हैं आज के 101 नंबर क्वेश्चन पर। जी हाँ, 101 नंबर। तो हमारा आज का 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन, जी हाँ, जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, जो टेली कम्युनिकेशन डिवाइस जो होते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है ड्राइव बेस होता है। वो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। जी हाँ, सॉरी, 101 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर होगा सी। मॉडेम ऐसा डिवाइस होता है, जी हाँ, मॉडेम ऐसा डिवाइस होता है जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद केबल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है, जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? तो वो होता है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट ऐसा नेटवर्क होता है जी नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? जी हाँ, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो अनसॉलिसिटेड जो इंटरनेट होता है उसको हम कहते हैं क्या, स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? जी हाँ, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, HTML का प्रयोग जी हाँ, HTML का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला करा, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं यह सुनिश्चित करने कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जी हाँ, उनको क्या कहा जाता है? तो वो होते हैं फ्लैश। वो होते हैं क्या? फ्लैश। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है, एक पॉइंटर पर पोजीशन होता है, किस पोजीशन पर किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसे होता है? जी हाँ, तब उसका हाथ, अगर किसी पॉइंटर को आप हाइपर लिंक पोजीशन पर करते हैं, जी हाँ, हाइपर लिंक पोजीशन पे करते हैं तो उसका आकार जो होगा वो कैसे हो जाएगा? जी, इस प्रकार से कुछ हो जाता है, ये इस प्रकार से हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, आपको ऐसे किसी से इस ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, उसको क्या करना चाहिए? अगर आप जिसको नहीं जानते हैं और ईमेल प्राप्त हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको करना क्या चाहिए? बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। जी हाँ, वो स्पैम होते हैं, वो स्पैम ईमेल होते हैं, अनचाहे मैसेज होते हैं जिनको आपको क्या करना चाहिए? बिना खोले ही मिटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 108 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसमें इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। तो वो मैं बता दूं, जो जिसने इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाया था उसको, वो जो पार्टी है वो है क्या? BJP। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपना वेबसाइट इंटरनेट पे बना रखा है पहली बार। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है 109 क्वेश्चन नंबर, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराया? जी हाँ, कौन सी ऐसी राज्य है जिसने टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध
कराई भारत में सबसे पहले? तो मैं बता दूं वो था सिक्किम राज्य। कौन सा? सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है HTML का फुल फॉर्म। जी हाँ, HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है इंटरनेट में किसके द्वारा चलाया जाता है? इंटरनेट निम्न में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो मैं बता दूं इंटरनेट जो चलाया जाता है वो होता है क्या आपका? वो होता है आपका, इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिनके माध्यम से इंटरनेट चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। अगला प्रश्न है वह कौन सा डिवाइस जो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गेटवे। जी हाँ, गेटवे एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है HTTP का उपयोग करती है। जी हाँ, HTTP किसका HTTP का उपयोग करती है? तो मैं बता दूं आपका जो वेब पेज होता है, वेब पेज HTTP का उपयोग करते हैं। जी हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर इसमें होगा क्या आपका? हाँ, वेब पेज का उपयोग करती है। HTTP जो होता है वेब पेज का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। www प्रोटोकॉल किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो मैं आपको बता दूं ये जो होता है ये भी HTTP का ही उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगर रहा है 115 नंबर क्वेश्चन, एक वेबसाइट समूह है। जी हाँ, अब एक वेबसाइट समूह क्या होता है? तो एक वेब पेजेज या HTML डॉक्यूमेंट का पेज होता है, उसी को कहते हैं क्या? वेबसाइट समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है 116 नंबर, स्पैम क्या है? जी हाँ, स्पैम जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? अनसॉलिसिटेड ईमेल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा 170 नंबर क्वेश्चन, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो वेब पेज या मेन पेज पर दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो होता है आपका क्या? होम पेज होता है। जी हाँ, जो पहले पेज दिखाया जाता है इंटरनेट पे उसको हम कहते हैं क्या? होम पेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है 180 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सत्य है? जी हाँ, निम्न में से कौन सत्य है? तो मैं आपको बता दूं इसमें से पहला दिया है क्या? इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी भी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। हाइपरटेक्स्ट को हाइपरलिंक के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटोकॉल नियमों और कानूनों का सेट नहीं है। इंटरनेट एक कॉमन कमर्शियल सर्विस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जो इसमें होता है सही कथन जो है, इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से भी जुड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेट पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। जी हाँ, इंटरनेट पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। तो इसमें से जो उपग्रह होता है, जो सैटेलाइट होता है, इनकी अदला बदली जरूरत दस्तावेजों की अदला बदली की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो फ्लॉपी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। जो फ्लॉपी होता है, फ्लॉपी जो होता है आपका नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न करा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। जी हाँ, कंप्यूटर से इंटरनेट जोड़ने में कौन मदद करता है? तो मैं बता दूं जो ब्राउजर होता है वो क्या करता है? इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करा .org किससे संबंधित है? .org जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये क्या होता है आपका? एक्सटेंशन नेम होता है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या? संगठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा .com। जी हाँ, कॉमर्शियल, COM का मतलब क्या? कॉमर्शियल। तो इसका जो होगा .com का मतलब कॉमर्शियल, और कॉमर्शियल मतलब क्या? व्यापारिक संस्था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला मतलब भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में ही हुआ था। जी हाँ, 1995
1995 में हुआ था, लेकिन किस डेट को हुआ था तो वो मैं आपको बता दूं। वो जो डेट था 15 अगस्त 1995 में ही भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी? तो अभी अभी मैंने बताया वो 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला करा संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता? जी हाँ, संचार के उपयोग से कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया था? तो कंप्यूटर में मॉडेम प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? कंप्यूटर में संचार के लिए मॉडेम का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला लग रहा है इंटरनेट से संबंधित एफटीपी का फुल फॉर्म। जी हाँ, जो एफटीपी होता है उसका फुल फॉर्म जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो वो होता है क्या? वो आपका किससे संबंधित होता है? वो आपका होता है क्या? वेबसाइट से होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं और सेवाओं को खरीद बिक्री या लेन देन का कार्य किस तरह करता है? तो वो किस तरह करता है जी? वो होता है ई कॉमर्स के माध्यम से। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से घर बैठे ही आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन सेलिंग परचेसिंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है वेबसाइटों का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जी हाँ, वेबसाइटों का जो एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर। जी हाँ, एक कंप्यूटर के द्वारा जो दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है या किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूँ उसका इसमें क्या होता है? मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट की सेवाएं कौन प्रदान करता है? किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? तो वो है क्या है आपका? BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। जी हाँ, BSNL और MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या BSNL दोनों के द्वारा क्या हो रहा है? ये भारत में इंटरनेट की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर। क्या होता है? मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग जानते हैं ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और हमें लग रहा है कि आपको इजी क्वेश्चन लग रहा है, बट मैं आपको बता दूँ इजी क्वेश्चन एग्जाम में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सावधानीपूर्वक आप लोग देखते रहिएगा। और हमारे साथ ऐसे लगातार बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल की सीरीज के माध्यम स्टडी सर्कल 360 के माध्यम से। अगला प्रश्न करा है वो व्यक्ति जिसको आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको मॉडेम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला सूचना के राजपथ को क्या कहा जाता है? तो मैं बता दूं जो सूचना का जो राजपथ होता है, जी हाँ, जो सूचना का राजपथ होता है वो इंटरनेट को ही कहा जाता है। इंटरनेट को क्या? सूचना का राजपथ। वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर की सूचनाओं को नष्ट कर देता है उसको क्या कहते हैं? वो होता है क्या? आपका वायरस होता है। जी हाँ, वायरस जो होता है आपके कंप्यूटर के प्रोग्रामों को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है www का पूरा नाम क्या है? तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। साथियों, थोड़ा स्पीड हम बढ़ा दें क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। www के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। जी हाँ, कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। याहू, गूगल और MSN क्या है? जी हाँ, याहू, गूगल और MSN जो है इंटरनेट की साइटें हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है निम्न में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। जी हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी आपका शब्दावली नहीं है, तो प्रकाश भंडारण जो होता है वो क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। बाकी तीनों क्या हैं? साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम, ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। स्पैम किस विषय से संबंधित होता है? स्पैम का मतलब होता है क्या?
सॉरी स्पैम जो होता है कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है सूचना की निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा इकाई नहीं है। जी हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी, जी हाँ, किसके अगर सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जो सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है वो है क्या आपका पिनाका। बाकी क्या है आप लॉगिन, पासवर्ड और मॉडेम, ये सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी यानी कि वो भाषा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर वायरस क्या था। तो वो जो आपका था भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला जो कंप्यूटर वायरस था वो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे दिया नहीं है वो ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। अगला प्रश्न है 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो उस सुविधा को क्या कहते हैं। जी हाँ, उस सुविधा को क्या कहा जाता है। तो उस सुविधा को ईमेल कहा जाता है। जी हाँ, इंटरनेट के मदद से कोई भी मेल या संदेश भेजना है उसको ईमेल के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, उसको उस टेलीफोन लाइन के जरिए यात्रा कर सकता है, उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं। उस हार्डवेयर को मॉडेम कहते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है किस सन में माइकलोएंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। जी हाँ, किस सत्र में, किस साल में। तो वो साल था 1993। कौन सा साल था 1993। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ईमेल क्या है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जी हाँ, ईमेल क्या होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं जो ईमेल होता है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों या फाइलों को भेजने का ट्रांसमिशन प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा 159 नंबर क्वेश्चन क्या करा 159 नंबर क्वेश्चन इंटरनेट में सुविधा क्या सुविधा प्रदान करता है। तो इंटरनेट में ईमेल भेज सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, सर्वर से जुड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। तीनों काम कर सकते हैं। फिर करा गोपनीय कोड जो प्रमुख में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। जो गोपनीय कोड होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको मैं बता दूं वो होता है क्या पासवर्ड। जी हाँ, पासवर्ड के माध्यम से गोपनीय कोड होता है जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के लिए बस इतना है। तब तक मिलते हैं अपने अगले नए चैनल में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।